स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हम डीपली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, देखो वेरी फर्स्ट टर्म्स इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। मान लो कोई हम ले लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमने ले ली, ठीक है। यहां पर देखो, अगर आप x की जगह क्या रख देते हो, 6 रख देते हो, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है सेटिस्फाइड हो जाएगी, है ना। 8 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहां पर क्या है, x का जो 6 है, तो 6 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसलिए 6 क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये ठीक है, 6 क्या है, एक सॉल्यूशन है, क्योंकि 6 इस इक्वेशन में रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल्स के प्लेस पर रख दी जाए, इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल्स यानी कि x के प्लेस पर रख दी जाए, तो इक्वेशन क्या बन जाए, इक्वल बन जाए, ठीक है, या फिर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म रहेगा solutions are the values of variables and x and y that satisfy the equation। देखो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे कि आप यहीं से समझ गए होंगे, सॉल्यूशंस एक ऐसी वैल्यूज होती है जो उस इक्वेशंस के अंदर आने वाले जो वेरिएबल्स हैं, लाइक एक्स एंड वाई हैं, ए बी सी डी है, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो उन अल्फाबेट्स के प्लेस के ऊपर कोई वैल्यू रखी जाए अगर, और वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, यानी कि इक्वल का साइन आ जाए और इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज हो वो इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या है, वो वैल्यूज क्या है, उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखो, फॉर एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देयर कैन बी इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। देखो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले लेते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 6 के अलावा आप कुछ और नहीं रख सकते हो, ठीक है। 6 के अलावा आप कुछ और रखोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर कहीं हमारे पास में क्या है, x+2 था, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x की जगह आप 6 ही रख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अगर ये रख लेते हैं तब भी 8 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी है, 12/2, लेकिन इसका मतलब भी तो देखो 6 ही होता है ना। तो 6 के अलावा कुछ और नहीं रख सकते आप, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, केवल एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन जो 2 होती है उसके अंदर कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन है, इसको समझो, लेट्स सपोज 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब यहां पर देखो आप कुछ ना कुछ वैल्यू रखते जाओ, हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, x है, ये y है, ठीक है। ये बना लिया हमने एक टेबल, ठीक है। मैंने x की रख दी, x की वैल्यू रख दी मैंने 0। अब मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये हो जाएगा 0 और ये क्या बन जाएगा 0। सो 0 + 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 जो है यहाँ पर आके डिवाइड का हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। 4 वैल्यू आ गई। तो देखो अगर x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 4, ठीक है। आप रख कर देख सकते हो, देखो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। 2 × 0 देन +3 × 4 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई का ही रिलेशन होता है, ये लो, ठीक है। देखो 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 4 12 इज इक्वल्स टू 12। देखो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई, यहाँ तो 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमारे पास में क्या आ गया, एक सॉल्यूशन हमारे पास में क्या आ गया, 0 और 4 आ गए। देखो इस बार आप क्या करो, y की वैल्यू 0 रख दो, तब आप सोचो x की वैल्यू क्या आएगी। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे रख दी y की वैल्यू 0, ठीक है। ये तो हमारा एक पार्ट था, दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू 0 रख दो, सो 2x + 3 × 0, y की जगह 0 रख दिया, इज इक्वल टू 12।
ठीक है, देखो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई अल्टीमेटली 2 डिवाइड का हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का x की वैल्यू आ गई 6। तो देखो अगर y की वैल्यू हमने क्या रखी है 0, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। तो 6 एंड 0 भी क्या होगा इसके सोल्यूशन हो गए, आप रख कर देख सकते हो। 2 x की जगह रख दो 6 प्लस 3 y की जगह क्या रखना था 0 इज इक्वल टू 12। देखो ये तो 0 हो जाएगा और 2 6 हो गए 12। सो 12 इक्वल टू 12। इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, इसका मतलब जो हमारे वो जीरोस है वो वैलिड है। ठीक है, तो और भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, लेट्स सपोज आपने x की जगह रख दिया 1, x की जगह आपने रख दिया क्या 1। अब देखो 1 रखकर चेक कर लो, क्या पता नहीं आए 1 रखकर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप x की जगह रख सकते हो 1, वैसे तो आ ही जाता है। ठीक है, ये कर रहे हैं हम नेक्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं 2x है तो x की जगह रख दिया हमने 1 प्लस 3, y की जगह हम क्या रख सकते हैं, y की जगह कुछ नहीं रखना हमें, y की हमें वैल्यू निकलेगी यहाँ से हमारे पास में, ये हो जाएगा 2 3y इज इक्वल टू 2। तो देखो 2 जो है यहाँ पर आके हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 10। अल्टीमेटली देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। y की वैल्यू क्या आ गई फिर 10/3। अगर हमने x की वैल्यू मानी है 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10/3। ठीक है, ये भी एक सोल्यूशन है, आप रख कर देख सकते हो। देखो 2 x की जगह रख दो 1, ठीक है, प्लस 3 y की जगह रख दो कितना 10/3 इज इक्वल्स टू कहाँ गया 12। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर दो, 2 1 से 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10। देखो 2 + 10 = 12। ठीक है, तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 1 रख लो तब भी x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, 2 वेरिएबल्स के। ठीक है, 1 वेरिएबल्स का तो एक ही सॉल्यूशन होगा बस। ठीक है, यहाँ पर हो सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो सारे के सारे अलग होंगे एक दूसरे से। ये वाली जो लाइन थी सॉल्यूशंस आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर दैट एक्स एंड वाई की अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। तो देखो हमने जैसे यहाँ पर एक वैल्यू कुछ अज्यूम करी थी जैसे 0.4, फिर हमने देखो 0.4 को यहाँ पे रख के देखा था तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही थी। तो ये हमने जो सेकेंड वाली जो लाइन है हमने ये भी यहाँ पर सॉल्व करी है, इसको भी हमने यहाँ पर समझा है। ठीक है, एक हमारे सॉल्यूशंस क्या थे 6 और 0, जहां पर हमने x की जगह रखा था 6, y की जगह रखा था क्या 0, तब भी देखो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही थी। तो बेसिकली है क्या सॉल्यूशंस, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज जिनको उस इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, और ध्यान से देखो किसी भी इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है तो आपका लिखा होगा क्वेश्चन 2x plus 3y is equals to 12 and solutions of this equation is 0 4। याद रखना जो पहले जो सॉल्यूशन लिखा होता है ना वो x की वैल्यू होती है। ठीक है, x और y की फॉर्म के अंदर लिखा होता है ये हमेशा। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 6 एंड 0, नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 एंड 10/3। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड वाली जो या शुरू में जो वैल्यू लिखी होती है वो किसकी वैल्यू होती है, इक्वेशन के x की वैल्यू होती है। ठीक है, इसी के ऊपर बेस कुछ एग्जांपल से वो करेंगे अब। देखो एग्जांपल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। यानी कि इसके 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इक्वेशन लिख लो। ठीक है, अब आप यहां पे बना लो एक टेबल, x y 4 निकालने हैं तो 4 के लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो x की वैल्यू रख दो 0, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तब y की वैल्यू क्या आई, देखो आप है ना एक की ही वैल्यू रख सकते हो, किसी दूसरे की आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू रख दी और y की भी रख दी। ठीक है, x की रखोगे, कुछ क्वेश्चंस के अंदर ओरली बता सकते हो, लाइक x की वैल्यू अगर 0 है तो y की 3 होनी चाहिए, तभी 2 3 6 होगा। ठीक है,
लेकिन आपको निकालनी पड़ेगी ऐसे करके। तब y की वैल्यू कितनी आ जाती है 3, फिर इसको यहाँ पे लिख दो। तो ये तो होगी एक वैल्यू है ना, यानी कि एक सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। चार अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने। इस बार रख दो y की वैल्यू 0, तब x की वैल्यू क्या आएगी? सो x प्लस 2, y की जगह रख दिया हमने 0। देखो ये तो हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। यहाँ पर लिख दो। अब x की जगह रख दो 1। जब x की जगह 1 रखते हैं तब देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। सो x की जगह रख दिया 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो 2y इज इक्वल टू 6। 1 को यहाँ पर ले आओ, है ना। सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर? न्यूमेरिकल्स, जो सिंपल न्यूमेरिकल्स है, जिसके अंदर कोई भी अल्फाबेट या फिर कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स है, इसको इस तरफ ले चलते हैं। ये हो जाएगा 5। सो 2y इज इक्वल टू 5। अब कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बचे इंडिविजुअल। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स है लेकिन उसके साथ में एक अल्फाबेट है, और इन दोनों का रिलेशन किसका होता है? मल्टीप्लीकेशन का। तो 2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड पे लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? डिवीजन का, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है? 2.2/5, सॉरी 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5/2, या फिर 2.5 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 2.5 भी लिख सकते हो, इसका मतलब भैया ये हाफ है, ठीक है। अब एक वैल्यू और लेनी है आपको, इस बार y को 1 मान लो। y को 1 मान लिया, x की वैल्यू देख लो फिर क्या आ सकती है, ठीक है। तो x प्लस 2, y की जगह रख दिया 1 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से देखो 2 1 2 और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पर आ जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। तो 6 में से 2 जाएंगे, बचेगा 4, ठीक है। तो कितनी आ गई x की वैल्यू? 4। हमें कौन कौन से चार डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने थे? ये आ गए हमारे चार डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, like 4 solutions of equation x plus 2y is equal to 6, और ये लिख सकते हो आप 0 and 3, then 6 and 0, then 1 and 5/2, और लास्ट वाला 4 और 1, ठीक है। आप ऐसे करके लिख सकते हो। अगर आप सो देखो स्टूडेंट, देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो सॉल्यूशन निकाल लें, ठीक है। थर्ड वाले एग्जांपल के अंदर चार चार निकाले थे, इसमें दो निकाल लें बस। तो सबसे पहले तो देखो, आप x की आप कोई वैल्यू अज्यूम कर लो, आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। x और y, और एक टेबल बना लो छोटी सी फॉर योर कन्वीनियंस। x की वैल्यू लेट्स सपोज आप 0 रख लो, ठीक है। देखो सबसे पहले ना आपको x की वैल्यू 0 ही रखनी चाहिए, ठीक है। इजी इजी सॉल्यूशन निकल कर आ जाते हैं और जल्दी निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि x वाली टर्म्स पूरी क्या हो जाएगी? 0। एक बार x की वैल्यू 0 रख लो, एक बार y की वैल्यू 0 रख लो, फिर एक बार x की वैल्यू 1 रख लो, y की वैल्यू फिर 1 रख लो। तो ऐसे आपके सॉल्यूशन निकल जाते हैं, ठीक है। x की जगह रख दिया मैंने 0, तो अब आप सॉल्व करो इक्वेशन को। y की वैल्यू क्या आएगी? देखो ये तो बन जाएगा पूरा 0, इसकी तो कहानी यहीं पर खत्म हो गई। ये हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो y को यहीं पे रहने दो, 3 इस तरफ आके हो जाएगा डिवीजन का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 4, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की कितनी आई है? 4, ठीक है। तो 0 और 4 तो हुआ हमारा एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस बार y की वैल्यू 0 रख लो, तब देख लो x की वैल्यू क्या आती है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर 4x, x की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये निकालनी है हमें। y की वैल्यू हमने 0 अज्यूम करी है, सो 0 इज इक्वल टू 12। देखो ये तो हो जाएगा 0, ये बचेगा 4x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 3 आ जाएगी, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा, 3x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। सो टू सॉल्यूशंस क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पर? सो टू सॉल्यूशंस एज फॉलोज। कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास में? एक तो हो जाएगा देखो 0 and 4, है ना। x की वैल्यू जो है वो पहले लिखते हैं,
फिर दूसरा कितना हो जाएगा 3 एंड 0। ठीक है, आसान था बहुत। ठीक है, और अब देखते हैं, देखो इसका सेकंड वाला पार्ट। यहाँ पर आप x की कुछ वैल्यू रख लो, आप एक टेबल बना लो। ये हो गया x, ये हो गया y। x की जगह रख देते हैं हम 0। ठीक है, सो 2 x की जगह 0, 5y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा देखो 0, ये है 5y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/5, जिसका मतलब क्या होता है खुद 0 ही होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू मान लो, अब 1 मान लो x की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। देखो x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो सो 2 x की जगह हो गया हमारा 1, 5y इज इक्वल्स टू 0। सो 2 5y इज इक्वल्स टू 0। 2 को यहाँ ले चलते हैं अब। ठीक है, सो 2 हो जाएगा नेगेटिव। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/5। ठीक है, -2/5, तो ये आ गया -2/5। ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू भी 0 मानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार x की वैल्यू 0 मान लो, फिर एक बार y की वैल्यू 0 मान लो, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी y की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो आप दोबारा क्यों मानोगे। अगर आप दोबारा y की वैल्यू 0 मानोगे तो x की भी 0 ही आएगी, है ना, क्योंकि देखो जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू भी क्या है 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा भी है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, सॉरी, इसका उल्टा भी है, जैसे अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है। लेकिन इसका उल्टा भी आप सोच सकते हो, लेट्स सपोज y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या आई थी 4, और अगर आप y की वैल्यू 4 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो वाइस वर्सा चलता है ये। तो यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की भी 0 आ जाती, तो फिर दोनों सेम सॉल्यूशन हो जाते हैं। हमें डिफरेंट चाहिए थे, इसलिए मैंने x की वैल्यू क्या रखी 1। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। एक तो हो जाएंगे देखो 0 और 0। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 1 एंड -2/5। ठीक है, ये हो गए इसके दो सॉल्यूशन। तो देखो अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 3y+4, देखो यहाँ पर x वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप x की कुछ वैल्यू रखने वाले हो, लेट्स सपोज x है और y है। मान लो आपने x की वैल्यू रखी 0, तो ये 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस 3y+4 इज इक्वल्स टू 0। सो 3y, देखो 4 को यहाँ पे ले चलते हैं तो 4 हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे y है, 3 को भी सॉल्व कर देते हैं। 3 यहाँ पर आके हो जाएगा -4 के साथ में डिवीजन का रिलेशन बना देगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4/3, तो वो y आ गया -4/3। देखो आप x की वैल्यू ना इस बार समझ लो 1 रख लो। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तब क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा, है ना, यानी कि ये पूरा आ जाएगा 0। अगर ये पूरा 0 आएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी -4/3 ही आएगी वापस। ठीक है, y अगर आप x की जगह मान लो, लेट्स सपोज आपने x की जगह रख दिया 2, 2 की मल्टीप्लाई फिर 0 से होगी, तब क्या बन जाएगा दोबारा 0 बन जाएगा, यानी कि y की वैल्यू दोबारा -4/3 आएगी सोल्व करके। यानी कि ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, y की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने x की वैल्यू मान लो 2 रख ली, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3। ठीक है, सेम ही आएगी। सो सॉल्यूशंस क्या क्या हो जाएंगे हमारे, एक तो हो जाएगा 0 -4/3, क्योंकि हमें दो सॉल्यूशन बताने हैं तो हमें दो लिखना पड़ेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा 2 -4/3। ठीक है, यहाँ पर x की जगह कुछ भी रखोगे सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इन्हीं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।